हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 जियोग्राफी। जैसे कि आपको पता होगा कि मींस जियोग्राफी में आपका दो बुक्स हैं। पहला बुक है आपका फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी एंड सेकंड बुक जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, राइट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेकंड बुक के पहले चैप्टर को पढ़ने जा रहे थे और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे जो पहला बुक था आपका फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, राइट। तो आज का जो आपका वीडियो होने वाला है सेकंड बुक का पहला चैप्टर होने वाला है और चैप्टर नेम आपका यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया लोकेशन, राइट। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो क्लास 9th में आपने ये सेम चैप्टर पढ़ा हुआ है, लेकिन उसका नाम क्या था आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो उससे थोड़ा बहुत आपका अपग्रेडेड आपका 11th क्लास में देखने को मिलेगा, जो कि आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर इंडिया के आपके हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि मीन्स इकोनॉमिक चेंजेस, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, जो भी हमारे चेंजेस हुए हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको बताने का प्रयास किया गया है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड हैव ए रिमार्केबल हिस्ट्री, राइट। कि मीन्स अगर हम लोग इंडिया के हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं तो हमको पता है कि मीन्स इंडिया का हिस्ट्री हमारा क्या होता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, यहाँ पर आपका क्या हुआ था, उभरा था, राइट। और वही अगर हम लोग बात करते हैं कि मीन्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन अगर आपका पूरे वर्ल्ड के बारे में, तो यहाँ पर हमको एक और सिविलाइजेशन देखने को मिलता है, यहाँ पर कौन सा, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, राइट। तो ये दोनों आपके सिविलाइजेशन क्या हो रहे थे, पैरेलल चल रहे थे, राइट। तो ये आपको कह रहा है कि मीन्स जो इंडिया का आपका हिस्ट्री है वो क्या है, एक ओल्डेस्ट हिस्ट्री आपको माना जाता है। और इसमें हमारा क्या होता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस की मीन्स 1947 तक हमको पता है कि मीन्स भारत पर क्या था, ब्रिटिशर्स का शासन था। तो इंडिपेंडेंस होने के बाद आपको क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और ये चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि मीन्स हमको पता है कि इंडिया का आपका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, राइट। और इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है तो पॉपुलेशन ज्यादा है, इनको क्या चाहिए, खाना भी तो ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि मीन्स इकोनॉमिक क्राइसिस आपका देखने को मिलता है इनिशियल फेज में, राइट। कि मीन्स सभी को खाना पहुंचा पाना बहुत ही एक आपका क्या हो जाता है, डिफिकल्ट चैलेंज हो जाता है, राइट। तो उसके बारे में आपका बात किया जाता है कि मीन्स जब आपका इंडिया आजाद हो जाता है 1947 के बाद, तो इंडिया में आपके बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपका कह रहा है मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, राइट। कि मीन्स पहले आपका इकोनॉमिक प्रोग्रेस की मीन्स लोगों को एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सके, राइट। एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री कैसे सेटअप किया जा सके ताकि सभी को कपड़ा जो है मिल सके। जो बेसिक नीड्स है हमारे उसको पूरा करने के लिए हमारा क्या गया, पहला जो इनिशिएटिव लिया गया हमारा वो क्या था, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, राइट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मीन्स बेसिक नीड्स क्या होता है। तो कोई भी पर्सन है आपका, राइट, तो उसका बेसिक नीड आपका क्या हो जाएगा, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, राइट। ये आपका 3 चीजें क्या हो जाती है, बेसिक नीड हो जाता है कि मीन्स आपको खाना चाहिए ही चाहिए, कपड़े चाहिए ही चाहिए तन ढकने के लिए, और शेल्टर यानी कि रहने के लिए मकान चाहिए ही चाहिए, राइट। तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे क्या हो जाता है, बेसिक नीड हो जाता है, राइट। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपका बता रहा है कि मीन्स इंडिया के लोकेशन के बारे में। अब ये आपका क्या होगा कि मीन्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। अब हमारा जो इस चैप्टर में पढ़ना उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। तो क्या होता है कि मीन्स इंडिया के सबसे पहले आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि कुछ टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, राइट। वो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। तो पहला तो हो जाता है कि मीन्स लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड हमको पता होना चाहिए, तभी इस चैप्टर को हम लोग पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो आपका चीज आता है वो क्या है आपका, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, राइट। ये हमको पता होना चाहिए तभी हम लोग इंडिया के लोकेशन के बारे में समझ सकते हैं, राइट। तो अगर आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स हमारे पास एक ग्लोब है, राइट। और ग्लोब पर हमको पता है कि मीन्स बहुत से कंट्री हैं, अप्रोक्सीमेटली आपको 195 से ज्यादा आपका कंट्री देखने को मिलता है, राइट। लेकिन ऐसे कैसे हमको पता चल जाता है कि मीन्स कोई भी कंट्री आपका पूरे वर्ल्ड में कहां पर लाई कर रहा है, राइट। तो उसके लिए हमको 2 चीजों की आवश्यकता होती है। क्या क्या चीजें हैं वो, एक तो पहला हमारा क्या है, लैटिट्यूड, और दूसरा हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड, राइट। अब कई लोगों को कंफ्यूजन यही होगा कि मीन्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में समझते हैं कि मीन्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपका क्या होता है, राइट। तो ये आपका क्या है, अर्थ है, राइट। जैसे कि अभी हमने देखा ये हमारा क्या है, अर्थ है, राइट। तो इसमें कुछ लाइंस ड्रा किए गए हैं। तो जितने भी आपके लाइंस ड्रा किए गए हैं, अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा किए गए, राइट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे, राइट। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मीन्स जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा किए गए हैं अर्थ पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे, राइट। अब यह क्या होता है, लॉन्गिट्यूड आपका। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि मीन्स जो आपका अर्थ है इस पर कुछ आपके वर्टिकल लाइंस भी ड्रा किए गए हैं, और इन्हीं वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, राइट, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहीं से क्वेश्चन आपका पूछता है कि आपका इंडिया, राइट, इंडिया है, तो इंडिया का आपका लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन आपका कितना है उसी के बारे में आपका पूछता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपका इंडिया का मैप दिया गया है, तो
तो इंडिया का आपका अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेके आपको कितना है 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखने को मिलता है। ये आपको क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आपका यही पूछा जाता है कि भारत का यानी कि इंडिया का आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है। तो देख सकते हैं कि मीन्स 8 डिग्री 4 मिनट से लेके आपका कितना है 37 डिग्री 6 मिनट, ये सभी किसमें आपका नॉर्थ में आता है, राइट। तो ये क्या हो गया आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, राइट। तो ये भी हमको याद रखना है कितना आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके आपका जो है 97 डिग्री 25 मिनट देखने को मिलता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, राइट। ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब यही आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट। अब हम लोग जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहला यही क्वेश्चन पूछ रहा है जो अभी हमने बताया इंडिया के लोकेशन के बारे में, राइट। तो इंडिया का लोकेशन आपको कहाँ पर है अभी हमने जो है मैप में भी दिखा दिया और यहाँ पर हमने जो है इसके बारे में ड्रा भी कर दिया, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका इंडिया का लोकेशन कितना है 38 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, राइट। कि मींस जो अभी हमने फिगर में देखा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट आपका नॉर्थ, राइट। यहाँ पर ये क्या हो गया आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का आपका देखने को मिलता है, राइट। तो यही सेम चीज है आपका जो है यहाँ पर देखने को मिला कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ आपका लैटिट्यूड पर लाई करता है इंडिया, राइट। और वहीं अगर बात की जाए कि मींस लॉन्गिट्यूड पर कितने से कितने डिग्री के बीच में लाई करता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका मैप में भी यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। ये आपका क्या हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ये ईस्ट में आता है आपका और ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, राइट। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि मींस ये ईस्ट ईस्ट क्यों देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये अब नॉर्थ यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर ईस्ट ईस्ट ये क्यों देखने को मिल रहा है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं, राइट। तो देखिए ये आपको क्या है पूरा अर्थ है, अर्थ है। तो क्या होता है कि मींस इसको आपका 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं, राइट। कि मींस ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर इंडिया के बारे में बात की जाए तो इंडिया आपका बेसिकली किसमें लाई करता है, इस वाले क्वाड्रेंट में आपका लाई करता है, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे कि मींस अब लोकेशन अगर बात की जाए तो ये आपका अर्थ है। तो सिंपल सा लोकेशन हमने बताया है कि कभी भी आपसे अगर कोई भी व्यक्ति आपका लोकेशन पूछता है तो सिंपली आपको क्या करना है कि ऊपर वाले पॉइंट को आपको पिन आउट कर देना है कि नॉर्थ है आपका, और नीचे वाले पॉइंट को आप क्या बोल देंगे डायरेक्ट साउथ है, और इधर वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे ईस्टर्न, और इधर वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे वेस्टर्न, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस इंडिया जो आपका लाई कर रहा है वो आपका ईस्टर्न क्वाड्रेंट में, नॉर्थ ईस्टर्न क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, राइट। तो इसीलिए क्या होता है कि मींस जब यहाँ पर हम लोग लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं, राइट, लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं तो आपका क्या हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके आपको कितना हो जाता है 37 डिग्री 6 मिनट आपका नॉर्थ देखने को मिलता है। और वही अगर बात करें ये आपका नॉर्थ में हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ऊपर हम लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, राइट। और ये इधर हमको क्यों ये नॉर्थ में ही आपका देखने को मिल रहा है, राइट। अब यही आपका जो देखने को मिल रहा है जो लॉन्गिट्यूड है आपका 68 डिग्री 7 मिनट आपका ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ईस्ट क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, राइट। तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, इधर आपका ईस्ट का क्वाड्रेंट हो गया और ये भी आपका ईस्ट का क्वाड्रेंट हो गया कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, राइट। तो यहाँ से आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मींस ये यहाँ पर ईस्ट क्यों देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपका जो है नॉर्थ क्यों देखने को मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी आपका दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात कर रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है इसके बारे में हमने जो है कई बार बताया है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका जो है कई बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से देखने को मिलता है और क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में भी आपका पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने स्टेट, कौन कौन से स्टेट से होकर जो है आपका गुजरता है, राइट। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार देखने को मिलता है, राइट। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करते हैं, राइट। तो ये आपको क्या हो गया, ये भारत का आपका मैप होगा, इंडिया का आपका क्या हो गया मैप हो गया। तो क्या होता है कि मींस यहाँ पर 23.5 डिग्री से आपका एक लैटिट्यूड पास करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, राइट, जो कि कितना आपका 23.5 डिग्री पर आपका जो है लाई करता है, राइट। अब ये क्या होता है कि मिस अब ये आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिस इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। जैसे कि आपका पृथ्वी है तो पृथ्वी पर आपके बहुत से लैटिट्यूड्स लाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में क्यों पढ़ते हैं, राइट। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत से गुजर रहा है और इसीलिए आपको क्या हो जाता है कि मिस ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक मेजर रीजन ये भी है कि मिस इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, राइट, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच का अगर एरिया के बारे में बात की जाए तो क्या होता है कि सनलाइट सबसे ज्यादा आपका यहीं पर पड़ता है, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिस बारिश भी आपका हैवी देखने को मिलता है।
तो इसलिए भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीन्स जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के कितने स्टेट से होकर गुजरता है, तो ये आपको याद रखना है कि मीन्स जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भारत के एक स्टेट से होकर गुजरता है, राइट। और इसके लिए हमने एक फार्मूला भी बताया था कि मीन्स आपको सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, राइट। अगर हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो फिर उनको याद होगा कि मित्र पर गमछा झार, राइट। तो इसका मतलब हमने बताया था कि मीन्स 8 जो स्टेट से आपके गुजर रहे हैं वो इसी में आपका टोटल समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं मीन्स क्या हो गया आपका मिजोरम, राइट, मिजोरम। उसके बाद मीन्स क्या हो गया आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा, राइट। और मीन्स कौन सा हो गया आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। मीन्स कौन सा हो गया आपका राजस्थान, राइट। मीन्स कौन सा हो गया आपका गुजरात, गुजरात, राइट। मीन्स कौन सा हो गया आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। मीन्स कौन सा हो गया आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, राइट। और झार मीन्स क्या हो गया आपका झारखंड, झारखंड, राइट। तो इन्हीं 8 स्टेट से आपका क्या होता है कि मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, राइट। तो सिंपल सा आपका फार्मूला याद रखना है कि मित्र पर गमछा झार, राइट। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पता नहीं होगा कि मिस मित्र पर गमछा झार ये क्या है, राइट। तो ये क्या आपका एक स्लोगन है कि मिस अगर हम लोग मित्र गमछा सबको पता होगा, राइट, तो उसको हम लोग झारते हैं, उसी को बोला कि मिस मित्र पर गमछा झार। इस प्रकार से हम 8 स्टेट जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका पास होता है उसको हम लोग लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला स्टेट आपका मिजोरम, राइट। मिजोरम आपका कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर आपका मिजोरम पड़ता है, राइट। उसके बाद आपका दूसरा क्या है त्रिपुरा, राइट। दूसरा आपका क्या हो गया त्रिपुरा, और त्रिपुरा भी आपका इसके ऊपर जस्ट आपका यहाँ पर त्रिपुरा पड़ता है, राइट। उसके बाद तीसरा आपका कौन सा कहा है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट बंगाल आपका आता है, यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है। उसके बाद चौथा आपका क्या आता है राजस्थान, राजस्थान आपका देखने को मिलता है, यहाँ पर आपका जो है राजस्थान देखने को मिलता है, राइट। चौथा आपका कौन सा हो गया राजस्थान। पांचवा यहाँ पर देख सकते हैं आपको कौन सा आता है गुजरात, राइट। गुजरात, गुजरात आपका ये गुजरात वाला रीजन हो गया। और छठा जो स्टेट है आपका यहाँ पर देख सकते हैं एमपी, राइट। एमपी आपको कौन सा हो गया यहाँ पर ये आपका एमपी देखने को मिलता है, राइट। और यहाँ पर सातवां कौन सा हो गया आपका, सातवां आपका यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़, राइट। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपका जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है। उसके बाद आठवां जो लास्ट आपका कौन सा आता है झारखंड, राइट। तो झारखंड आपका यहाँ पर देखने को मिलता है बिहार के जस्ट नीचे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मिस 8 स्टेट का नाम हमने याद कर लिया। इन्हीं 8 स्टेट से आपको क्या होता है कि टॉपिक ऑफ कैंसर आपका पास करता है, राइट। और जो भी आपका रिलेवेंट टॉपिक है इसमें उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब ये तो टॉपिक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद बात कर रहा है कि मिस जो आपका इंडिया, राइट, इन साउथ ईस्ट, अगर इंडिया के आपके साउथ ईस्ट के बारे में बात की जाए, साउथ ईस्ट इन द सेंस आपका ये वाला रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं साउथ ईस्ट बोलते हैं। ये आपका ईस्टर्न साइड है, ये आपका वेस्टर्न साइड है, राइट। और ये आपका नीचे वाला साउथ हो गया और ऊपर वाला आपका नॉर्थ हो गया। तो साउथ ईस्ट यानी कि इस वाले रीजन के बारे में बात कर रहा है। तो देख सकते हैं इन साउथ ईस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन बे ऑफ बंगाल, राइट। तो इधर वाले जो सी है उसको हमने बताया था कि क्या बोलते हैं हम लोग बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, राइट। और यहीं पर भारत का एक आपका आइलैंड लाई करता है, ये आपका इसको हम लोग क्या बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, राइट। तो उसी के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद आपको क्या कर रहा है अगर साउथ वेस्ट में हम लोग यानी कि इस साइड का बात किया जाए तो यहाँ पर आपका लक्षद्वीप आइलैंड भारत का देखने को मिलता है, जो कि आपका इधर वाले पानी को हम लोग क्या बोलते हैं अरेबियन सी, राइट। तो उसी अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है इसके साइज के बारे में कि मिस ये तो हमने समझ लिया कि मिस पूरे वर्ल्ड में आपका भारत कहाँ पर लाई करता है, कहाँ पर आपका प्रेजेंट है। लेकिन अब ये हम लोग पता करते हैं कि मिस इंडिया का साइज क्या है, राइट। कि मिस इंडिया का साइज क्या है, एरिया कितना है, कौन से स्थान पर पूरे वर्ल्ड में आपका लाई करता है, राइट। और पूरे वर्ल्ड का जो आपका क्षेत्रफल होता है कितना % भारत का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस आपका बता रहा है कि जो एरिया के बारे में अगर बात की जाए तो इंडिया का एरिया आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आपका देखने को मिलता है। और इसमें कंफ्यूजन बच्चों में ये हो जाता है कि मिस कहीं पर यही आपका डाटा लाख में दिया रहेगा, राइट, और कहीं पर आपका मिलियन में दिया रहता है। तो अगर आपका क्वेश्चन में, राइट, एमसीक्यू क्वेश्चन में जनरली गलती होता है, तो देखिए अगर आपका मिलियन में दिया है, राइट, आंसर आपका मिलियन में दिया है तो आप 3.28 मिलियन पर क्लिक करेंगे। और वही अगर आपका ऑप्शन में क्या लाख में देखने को मिल रहा है तो 32.8 लाख पर आप क्लिक करेंगे, राइट। 32.8 लाख पर क्लिक करेंगे अगर लाख में क्वेश्चन दिया है, और अगर मिलियन में दिया है तो 3.28 मिलियन आपका जो है इस पे क्लिक कर रहा है, राइट। उसके बाद आपका कि विच इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी में रहता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए कि ये क्या कर रहा है आपका कि ये पूरा आपका वर्ल्ड है, राइट, पूरा आपका पृथ्वी है। तो इस पर क्या है कि मींस पानी भी है और जमीन भी है। तो ये जो आपका कह रहा है कि मींस 2.4% जो है आपका वो पूरे वर्ल्ड का, तो ये पूरा जो जमीन है, राइट, कि मींस पूरा जो जमीन है 195 आपका जो कंट्री आते हैं उसके पूरे जमीन के एरिया का 2.4% एरिया किसका है, इंडिया का है, उसी के बारे में आपका बात कर रहा है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार इसको जो है एमसीक्यू के क्वेश्चन में देखने को मिला है कि मींस जो आपका इंडिया का एरिया है वह पूरे वर्ल्ड के एरिया का कितना % है, राइट। तो आपको याद करना है 2.4% आपका इंडिया का एरिया है, राइट।
अब बात किया जाए कि मीन्स पूरे वर्ल्ड में, राइट, कि मीन्स रैंकिंग वाइज कि सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, एरिया वाइज, राइट। तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री यानी कि 7वें नंबर पर आता है। अब आपके मन में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मीन्स भारत है यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाता है, रसिया, राइट, सबसे बड़ा आपका रसिया हो जाता है। देन आफ्टर आपका आता है कनाडा, देन आफ्टर आपका चाइना, राइट, देन आफ्टर यूएसए। इस प्रकार से आपका जो है भारत जो है वो 7वें नंबर पर आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, इट हैज लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर, राइट। तो कई लोगों को यह नहीं समझ में आया होगा, तो इसके बारे में लोग समझते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है आपका कि यह आपका इंडिया है, ये आपका क्या है, इंडिया, राइट। तो इंडिया ये आपका ऊपर वाला पार्ट हो गया, जम्मू कश्मीर वाला, इधर आपका राजस्थान वाला पार्ट हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका उत्तराखंड वाला, ये आपका नेपाल वाला रीजन, और ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न भारत का हो जाता है, राइट। तो अब ये कह रहा है कि मीन्स अगर बात किया जाए इंडिया के लैंड बाउंड्री के बारे में, राइट, लैंड बाउंड्री मतलब यहाँ से हमको पता है कि मीन्स भारत यहाँ से पूरा आपका पानी से कवर है, भारत मतलब पानी से बॉर्डर शेयर करता है इस साइड पूरा, राइट। और इधर क्या होता है आपका जमीन से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये कह रहा है कि मीन्स अगर आपका लैंड बाउंड्री के बारे में बात की जाए, राइट, तो इंडिया का लैंड बाउंड्री आपका देखने को मिलता है 1500-200 किलोमीटर कि मीन्स यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक का जो लैंड बाउंड्री है, राइट, ये कितना आपका 15,200 किलोमीटर आपका देखने को मिलता है, राइट। और वही अगर सॉरी यहाँ पर ये आपका गलत डाटा दिया गया है, राइट, 100 यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स ये आपका 15,500-200 किलोमीटर आपको लिखना है, राइट, 15,500-200 किलोमीटर आपको देखना है, राइट। ये आपको गलत डाटा दे दिया है, इसको आपको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, राइट। उसके बाद क्या करना है, एंड द टोटल लेंथ, ये आपका मिसमैच है, आपका पीडीएफ का मिसमैच है, इसको करेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या कर रहा है आपका कि मीन्स अगर बात की जाए अंडमान एंड निकोबार के साथ कि मीन्स ये जो आपका पूरा वाटर से बॉडी शेयर कर रहा है, राइट, ये आपका और अंडमान और निकोबार के इंक्लूड कर दिया जाए, राइट। तो ये कितना आपका लेंथ है, तो ये आपका 7,516.6 किलोमीटर देखने को मिलता है, राइट। ये भी आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन बाउंड्रीज, राइट, कि मींस अगर नदर्न पार्ट में आपका इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, हिमालय पर्वत देखने को मिलता है, राइट, वही कर रहा है आपका। उसके बाद क्या कर रहा है आपका, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिया नैरोज एंड फाइनली एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन, राइट, कि मींस ये जो आपका ओशियन है आपका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडियन ओशियन बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि मींस इंडिया का जो 22 डिग्री के बाद यहाँ पर नैरो होना दिखाई देता है और ये आपका एक्सटेंड करता है कहाँ तक, इंडियन ओशियन तक आपका एक्सटेंड देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद क्या कर रहा है आपका, फाइनली आपका 2 सी में डिवाइड हो जाता है, एक आपका अरेबियन सी और दूसरा आपका कौन सा हो जाता है, बे ऑफ बंगाल, राइट। तो वेस्टर्न साइड में आपका कौन सा हो जाता है, अरेबियन सी हो जाता है, और ईस्टर्न साइड में आपका बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको क्या कर रहा है, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री, राइट। इस क्वेश्चन में भी काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डीप में समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका इंडिया का लोकेशन दिया गया है, राइट। तो ये क्या कर रहा है आपका कि अगर आपका ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सटेंशन देखा जाए, राइट, कि मींस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिग्री का अंतर आता है, तो आपका 29 पॉइंट समथिंग आता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपका 30 डिग्री एक्सटेंशन देखने को मिलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक में, राइट। और वही सेम अगर हम लोग नॉर्थ साउथ में भी इंडिया का एक्सटेंशन देखते हैं तो यह भी आपका 29 पॉइंट समथिंग यानी कि आपका 30 डिग्री एक्सटेंशन देखने को मिलता है, राइट। तो ये कह रहा है कि मींस नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट भी आपका क्या हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो होता है वो आपका क्या होता है, सेम देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, राइट, कि मींस अगर वही आपका एरिया वाइज बात की जाए कि कितने किलोमीटर तक है, राइट, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्सटेंट तो आपका बराबर है, इक्वल है, राइट, कि मींस 30 डिग्री का ही डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है ईस्ट वेस्ट में और नॉर्थ साउथ में ही। लेकिन लेंथ के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ साउथ में आपका लेंथ कितना हो जाता है, 3214 किलोमीटर हो जाता है, और वही अगर आपका ईस्ट वेस्ट में देखा जाए तो 2933 किलोमीटर देखने को मिलता है, राइट। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मींस अगर इसके डिफरेंस के बारे में देखा जाए तो 30 डिग्री का ही डिफरेंस है, राइट। तो क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है कि मींस जो आपका ईस्ट वेस्ट जो आपका एक्सटेंशन है, राइट, वो भी आपका 30 डिग्री का है और नॉर्थ साउथ भी आपका एक्सटेंशन 30 डिग्री का ही देखने को मिलता है, तो फिर ये आपका लेंथ में कैसे कमी बेसी देखने को मिलता है, राइट। तो ये जनरली आपका होता क्या है कि मींस ये आपका अर्थ है, तो लैटिट्यूड जो आपका वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड आपका इक्वेटर पर देखने को मिलता है,
और उसके बाद अगर हम लोग पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाता है, लेटीट्यूड जो है वो छोटा दिखाई देता है, राइट, छोटा होते जाता है। तो इसी की वजह से हमारा क्या होता है कि मीन्स ये जो हमारा लेटीट्यूड है, राइट, वो क्या हो जाता है कि मीन्स हमको छोटा दिखाई देखने को मिलता है, यानी कि आपको क्या होता है, डिस्टेंस कम हो जाता है, राइट। तो इसको भी हमको कंसीडर करना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन यूपी इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम फॉर होल कंट्री, राइट। तो यह भी क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह आपका ये कह रहा है कि अगर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ गुजरात से अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बीच में अगर टाइम डिफरेंस का बात किया जाए तो 2 घंटे का आपका अंतर देखने को मिलता है, राइट, 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि लेकिन अगर हम लोग किसी के घड़ी में देखते हैं, राइट, तो घड़ी सबका जो भारत का, राइट, पूरे भारत के सभी का घड़ी जो होता है वो सेम टाइम दिखाता है, राइट। तो ऐसा क्यों देखने को मिलता है? तो फिर इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया कि मींस हमने देखा 30 डिग्री का डिफरेंस आपका देखने को मिल रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में हमारा 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, इसका हाफ कर दिया और 15 डिग्री लेकर, यानी कि 15 डिग्री यहाँ से यहाँ तक और 15 डिग्री आपका यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन बोल दिया, जो कि आपका भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसी के कारण जो आपका इंडिया में सबका घड़ी जो एक समान दिखाई देता है वो आपका इसी के कारण देखने को मिलता है कि मींस इंडिया का जो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्रा किया गया वो आपका 82 डिग्री एंड 30 मिनट आपका जो है जो खींचा गया है, जो कि और यह भी पूछा जाता है कि मींस भारत के यूपी के किस सिटी से बिलोंग करता है, कि मींस किस सिटी से आपका पास होता है। तो ये हमको याद रखना है, मिर्जापुर से आपका पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, द टाइम गेट बिटवीन द, जो अभी हमने बताया कि अरुणाचल प्रदेश यानी कि आपका यहाँ से गुजरात से लेकर आपका जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश तक में आपका 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं 2 आवर्स द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ ए डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, राइट। कि मींस ये क्या कह रहा है आपका, मींस 2 घंटे का आपका अंतर देखने को मिलता है, लेकिन टाइम आपका सेम ही देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है अभी हमने बताया कि मींस भारत में क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्रा किया गया जो कि आपका 82.5 डिग्री आपका जो है ये ईस्ट आपका क्या किया गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्रा कर दिया गया, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है कि इंडिया में टाइम सेम देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका बात कर रहा है इंडिया एंड द वर्ल्ड, कि मींस जो आपका इंडिया वो पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार से देखा जाता है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो देख सकते हैं इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, राइट। कि मींस जो आपका इंडिया का लोकेशन है क्या आपका पूरे वर्ल्ड में आपका ईस्ट एशिया और ये आपका वेस्ट एशिया में आपका जो है एक्सटेंडेड है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है द रूट्स अक्रॉस द इंडियन ओशियन विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ द यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ टू इंडिया, राइट। कि मींस इंडिया के लोकेशन के बारे में अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का जो लोकेशन है, राइट, ये पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। क्यों रोल अदा करता है कि मींस हमने बताया था इंडिया जो है आपका क्या है, आपका एक पेनिनसुलर कंट्री है, राइट। पेनिनसुलर कंट्री है, पेनिनसुलर कंट्री मतलब क्या होता है हमने बताया था, ऐसा कंट्री जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हो, 3 साइड से पानी से घिरा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर कंट्री बोलते हैं, राइट। तो ये कह रहा है कि मींस इंडिया का आपका क्या हो जाता है, एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मींस आपका अफ्रीकन रीजन में भी इसकी कनेक्टिविटी, बेटर कनेक्टिविटी हो जाता है। उसके बाद आपका साउथ ईस्टर्न एशिया में भी आपको बेटर कनेक्टिविटी हो जाता है, जिससे हमारा ट्रेड एंड कम्युनिकेशन बेटर वे में कनेक्टेड हो जाता है, राइट। यहाँ पर उसी के बारे में आपका बात कर रहा है, द ओशियन विच इज साउथ ऑफ द इंडिया गिवन नेम एज इंडियन ओशियन, राइट। मींस आपका भारत के जो नीचे वाला जो पानी आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन बोलते हैं, और ऐसा हमारा जो है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। द लैंड रूट ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन द सी रूट, various passage across the mountain in the north have provided passage to the ancient travelers as ocean limited such interaction for, right। ये आपका क्या कह रहा है कि मींस जो अगर लैंड रूट के बारे में बात की जाए तो भारत में आपका लैंड रूट बहुत ज्यादा प्रीवेलेंट तक मींस पहले आपका उपयोग किया जाता था, लेकिन हमने पढ़ा है कि मींस जो भारत के बारे में कि जो आपका यूरोपियन कंट्री था उससे आपका समुद्र के रूट के द्वारा, कि मींस समुद्र से आपका क्या किया गया, पहली बार आपका 1498 में, राइट, 1498 में पहली बार आपका क्या किया गया था, वास्को डी गामा ने क्या किया था, समुद्री मार्ग से आपका जो है रास्ता खोजा था, राइट। तो वही कह रहा है कि मींस समुद्री मार्ग से आपका बाद में खोजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है द लैंड रूट्स हेल्प्ड इंडिया इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम, राइट। कि मींस जमीन के द्वारा हम लोग तो व्यापार पहले से ही कर रहे थे, लेकिन पानी के द्वारा हमारा जो व्यापार हो रहा था वो क्या कर रहा था कि मींस बाद में हमारा जो है देखने को मिलता है 1498 के बाद, जब वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्गों का खोज कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा इंडिया हैव प्रोपोगेटेड द आइडियाज ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण
द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम एज वेल एज द गिवन स्पाइसेज, मसलिन एंड अदर मर्केंडाइज डिफरेंट कंट्रीज, राइट। कि मींस इंडिया के बारे में आपने सुना होगा कि मींस मसालों का व्यापार किया जाता था इंडिया से आपका यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, मीट वगैरह को प्रिजर्व करते थे, राइट। और यहाँ से कपड़े का भी व्यापार किया जाता था। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है कि इंडिया को एक बेटर कनेक्टिविटी प्रदान किया जाता है जब आपका जो है सी रूट का वहां पर एक्सप्लोरेशन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है आल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द डोम एंड मिनरल्स वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, राइट। कि मींस इंडिया में हमारा क्या होता है, डिफरेंट कंट्री के कल्चर वगैरह भी देखने को मिलता है, राइट। डोम स्टाइल जो कि आपका इंडिया के कई आपके मॉन्यूमेंट्स वगैरह पर देखने को मिल जाएगा। ये सभी हमारे क्या हुआ कि मींस पहले के जो एंशिएंट पीरियड थे, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस ग्रीक से आपका ग्रीक स्कल्पचर का आपका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात कर रहा है। कि मींस अब बात आता है कि मींस भारत के बारे में तो हमने समझ लिया, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं इसके बारे में आपका बात कर रहा है, राइट। तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में एक बार थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये आपका भारत, राइट, और ये आपका भारत का नॉर्थ पार्ट हो गया, और ये आपका हो गया राजस्थान वाला पार्ट, राइट। और ये आपका नॉर्थ में आपका हो गया, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, राइट। उसके बाद अब आपका बात कर रहा है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो भारत के पड़ोसी देश अगर जमीन से बात किया जाए, राइट, तो जमीन से आपके 7 कंट्रीज आते हैं भारत के पड़ोसी देश। पहला हमारा कौन सा आता है, पाकिस्तान। इधर हमारा कौन सा हो जाता है, पाकिस्तान, राइट। और जस्ट इसी के ऊपर आपका यहाँ पर कौन सा आ जाता है, अफगानिस्तान, राइट। अफगानिस्तान, इसको भी हमको कंसीडर करना है, राइट, अफगानिस्तान। उसके बाद तीसरा आपका इधर आपका कौन सा आता है, चाइना। तो चाइना को भी आपको कंसीडर करना है। और ये हमारा कौन सा हो जाता है, नेपाल, राइट। तो नेपाल को भी हमको कंसीडर करना है। और इसी के जस्ट सिक्किम के जस्ट बगल में आपका एक कंट्री आता है छोटा सा, भूटान, राइट, भूटान। तो इसको भी आपको कंसीडर करना है, भूटान। और इधर आपको कौन सा आ जाता है, इधर म्यांमार, राइट, म्यांमार, म्यांमार। और इसके यहाँ पर हमारा कौन सा आ जाता है, बांग्लादेश, 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 राइट। तो 7 कंट्रीज क्या होते हैं इंडिया में आपका जो है क्या करते हैं, जमीन से बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि आपके नेबरिंग कंट्रीज हो जाते हैं। कितने आपके कंट्री हो गए, 8 कंट्री हो गए। यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, उसके बाद आपका भूटान, ये आपका हो गया म्यांमार, ये आपका बांग्लादेश, राइट। तो 7 कंट्रीज आपके क्या करते हैं, जमीन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं भारत के साथ, राइट। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है, इंडिया इज कंप्राइज। और भारत अभी हमारा, राइट, कि कितने स्टेट है, 28 स्टेट है एंड 8 यूनियन टेरिटरी आपका भारत में देखने को मिलता है, राइट। और नॉर्थ वेस्ट में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में हमारा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आपका नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलता है, राइट। और यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा आपको बात कर रहा है, दूसरा आपको कह रहा है कि नॉर्थ में अगर बात की जाए तो चाइना, नेपाल एंड भूटान देखने को मिलता है, राइट। नॉर्थ में हमारा कौन कौन सा है, चाइना, नेपाल एंड भूटान आपका देखने को मिलता है, चाइना, नेपाल एंड भूटान आपका नॉर्थ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा है आपका ईस्ट में अगर बात की जाए तो म्यांमार एंड बांग्लादेश आपका देखने को मिलता है। म्यांमार एंड बांग्लादेश आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपका ईस्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर साउथ में बात की जाए, राइट, अब साउथ में जितने भी कंट्री हैं आपके, वही हमारे क्या करते हैं, पानी से बॉर्डर शेयर करते हैं। और कौन कौन से यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर हमारा कौन सा है, श्रीलंका, श्रीलंका। और इधर हमारा कौन सा आता है, मालदीव, मालदीव, राइट। तो यही 2 कंट्री हमारे क्या करते हैं, पानी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं भारत के साथ, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं उसी के बारे में बात कर रहा है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फार्म्ड बाय द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, राइट। कि आपका इंडिया है, इंडिया के जस्ट नीचे यहाँ पर श्रीलंका आता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि मींस पानी, 2 पानी, राइट। यहाँ पर हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल, और इधर हमारा क्या है, इधर हमारा कौन सा है, ये हमारा कौन सा हो जाता है कि मींस इंडियन ओशियन देखने को मिलता है, राइट। इंडियन ओशियन हमारा क्या करता है कि ये 2 बड़े चैनल्स को हमारा क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है पानी के माध्यम से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। और ये पाक इस जगह का नाम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट बोलते हैं। और नेक्स्ट जो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, राइट। मींस यहाँ पर क्या हमारा लक्षद्वीप है, और इसके जस्ट साउथ में हमको कौन सा देखने को मिलता है, मालदीव आइलैंड देखने को मिलता है। और पेनिनसुला क्या होता है, हमने बताया था कि मींस ऐसा लैंडमास जो कि आपका 3 साइड से पानी से घिरा और एक साइड से आपका जमीन से, उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर कंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फैक्ट के बारे में यहाँ पर दिया गया है। कौन कौन से फैक्ट है देख सकते हैं, कल आपका द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी, राइट। कि मींस सुनामी आया था आपका 2004 में, और भारत का जो सबसे सदर्न पॉइंट था, राइट, भारत का सबसे सदर्न पॉइंट आपको कौन सा था,
भारत का सबसे सदर्न पॉइंट आपका देखने को मिलता था कि मींस यहाँ पर था आपका इंदिरा पॉइंट राइट। और ये इंदिरा पॉइंट आपका 2004 में सुनामी आया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था कि मींस आपका सबमर्ज कर दिया गया था। और दूसरा पॉइंट आपको पता है, सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम द यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर राइट। कि मींस अभी हमने बताया है स्वेज कनाल आपका यहाँ पर क्या किया गया, मेडिटेरेनियन सी में एक कनाल बना दिया गया, क्योंकि यहाँ पर लैंड बाउंड्री शेयर करता था, तो यहाँ पर एक कनाल बना दिया गया, जिससे हमारा क्या हो गया 7000 जो डिस्टेंस था, पहले हमको ऐसे घूम के जाना पड़ता था इस आपका जो है यूरोपियन कंट्रीज में व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने जब स्वेज कनाल बना दिया 1869 में, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या कर लिए हैं, व्यापार को कनेक्टिविटी प्रदान कर दिए, जिससे हमारा 7000 का जो डिस्टेंस था वो कम हो गया और कनेक्टिविटी हमारा जो है बेटर हो गई और एफिशिएंसी भी हमारी बेटर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, बिफोर 1927 देयर वेर टू टाइप ऑफ स्टेट इन इंडिया, प्रोविंसेज एंड प्रिंसली स्टेट राइट। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो प्रोविंसेज आपके क्या होते थे कि मींस ऐसे होते थे जो कि आपका डायरेक्टली रूल किया जाता था, किसके द्वारा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा, जो कि आपका अपॉइंटेड किए जाते थे वायसराय के द्वारा। और प्रिंसली स्टेट आपका ऐसा स्टेट होता था जहां पर आपका रूल किया जाता था, जो लोकल पीपुल्स के द्वारा रूल किया जाता था, जो कि हेरिडेटरी होते थे, उनके द्वारा आपका रूल किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, जो लोकेशन था उसके बारे में हमने पूरा बता ही दिया। अब यहाँ पर साइज के बारे में बात कर रहा है, साइज तो हमने बताया है कि मींस यहाँ पर देख सकते हैं लाख में आपका दिया गया है, तो हमने बताया कि मींस अगर मिलियन में देता है तो 3.28 मिलियन आप जो है क्लिक करेंगे, और अगर लाख में देता है आपका तो 32.8 लाख पर आप क्लिक करेंगे राइट। और 7th लार्जेस्ट कंट्री हमने बताया, और पूरे वर्ल्ड का अगर जमीन के बारे में बात की जाए, पूरे जमीन का कितना परसेंट जमीन भारत का है, तो 2.4% आपका पूरे भारत का है। और इसके नेबरिंग कंट्री के बारे में हमने बताया है कि मींस कौन कौन से हैं, आपके 7 कंट्रीज आपके नेबरिंग में जमीन से शेयर करते हैं, और 2 कंट्री आपके पानी से बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से पानी से बॉर्डर, श्रीलंका और मालदीव राइट। और यहाँ पर देख रहे होंगे कि मींस 6 ही दिया है, तो यहाँ पर आपका अफगानिस्तान दूसरा आपका मिसिंग हो गया, 7वां हम डालते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान राइट। तो अफगानिस्तान को भी इसमें क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। टोटल आपके कितने कंट्रीज आपका बॉर्डर शेयर करते हैं जमीन से भारत के साथ, तो आपका 7 कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं जमीन से, और 2 कंट्रीज आपका पानी के साथ, यानी कि टोटल आपका 9 कंट्रीज हो जाते हैं राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपका नेक्स्ट जो आ जाता है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर के बारे में बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन आंसर क्या आप इजीली जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यूनियन टेरिटरी, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, जो कि अभी हमने पढ़ाया उसी के बारे में आपको बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग जो एक सेपरेट लेक्चर में क्लियर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बस इसी को समाप्त करते हैं कि इस पूरे चैप्टर पर क्लैरिटी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसके क्वेश्चन आंसर पर भी डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।